नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे वीडियो में और मेरे YouTube चैनल जर्नी विद रुद्रा में। ये मेरी पैकिंग हो चुकी है। मैं आज रात को यहीं रुका था, कल रात सोनप्रयाग में, क्योंकि बारिश ज़्यादा थी और आगे जाने से प्रशासन ने मना कर दिया था, तो मेरे को रात को यहीं रुकना पड़ा। और पैकिंग मेरी हो चुकी है। अभी बस कॉफ़ी बनानी है, कॉफ़ी बनाकर पीकर हम चलेंगे। और आज धूप भी निकली है, ये देखिए, आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई है। और ये तीर्थ यात्री जाते हुए बाबा केदार के दर्शन करने के लिए। और ये मंदाकिनी नदी ने रात भर शोर मचाया है, रात भर ये नदी बहती हुई सोनप्रयाग पार्किंग। अभी हम यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से मैंने सोचा अगर समय लगता है तो मैं टुंगनाथ जाता हूँ। टुंगनाथ का यहाँ से 2.5 से 3 घंटा दिखा रहा है रास्ता। और देखते हैं कितना समय लगता है, बारिश क्या होती है नहीं। अभी तो मौसम साफ है, देखते हैं बारिश का मौसम कैसा होता है, क्योंकि कल मना कर दिया था जाने से। तो आगे भी दिखाते हैं आपको। मैं कॉफ़ी बनाता हूँ, पी के मैगी बनाकर खाकर फिर निकलते हैं। दो पाउच में 1 गिलास कॉफ़ी बन जाती है। और ये मदर डेयरी का दूध है, इसकी वैलिडिटी काफ़ी है, इसलिए ट्रैवलिंग के लिए ये दूध सबसे बेस्ट है। गैस करते हैं ऑन। ये हो गया हमारा गैस ऑन। सामान तो मैं काफ़ी लाया था, 3-4 बंदों के हिसाब से, मगर मेरे 2 बंदे बस से आए थे तो वो मेरे से दर्शन करके पहले ही निकल गए। तो कोई बात नहीं, चलो हम भी दर्शन करके आ ही गए, अकेले ही करे। डलेगी कॉफ़ी, क्योंकि यहाँ बारिश का पता नहीं बारिश कब हो जाए, इसलिए जल्द से जल्द खाना खाकर अपना ये कॉफ़ी पी के मैगी खाकर मैं निकलूँगा। आगे का मौसम का हिसाब देखता हूँ कैसा होता है। कि ज़्यादा दिन मेरे से घर से दूर नहीं रहा जाता, मन भी कर रहा है घर जाने का। तुंगनाथ एक तो छोटा रास्ता है, ऊपर से बारिश सीजन शुरू हो चुका है, तो लैंडस्लाइड का भी वो रहता है डर, प्रशासन मना कर देता है। देखते हैं अब दोपहर तक क्या निकलता है। ये थोड़ा सा रात की मैगी का चाय का कूड़ा था, इसको पन्नी में भर देता हूँ। पैकिंग मेरी सारी हो चुकी है, खाना भी हो गया।
कॉफी भी हो गई बन करती यार हमारी, देखिए। तो इसको कर देते हैं हम बंद। हेलो, अब ये मैंने मैगी रख दी है बनाने के लिए। तो मैगी बनेगी फिर हम कॉफी पीएंगे। बस मैगी अब बनने वाली है और कॉफ़ी बन चुकी है, वो मैं पी रहा हूँ। मैगी बनते ही खा के फिर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 9 बजने वाले हैं। बनती है फिर दिखाता हूँ। तो अपनी मैगी बनके रेडी हो गई है। नाम मैगी आता है मगर ये है ये यिप्पी नूडल। रेडी हो गई। अब मैं सब फिनिश करके फिर निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं कहाँ का वो फूड बनता है। अभी तुंगनाथ जाने में यहाँ से दिखा रहा है 3 घंटे। 3 घंटे का सफ़र है, 70 किलोमीटर। मौसम के अनुसार मैं चलूँगा, अगर कहीं बारिश हुई तो मैं नहीं जाऊँगा ऊपर, अदरवाइज़ मैं जाऊँगा। और आपको भी दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पहुँचते हैं। और आज मौका लगता है तो धारी देवी भी जाऊँगा, क्योंकि शाम तक ऋषिकेश पहुँचना है, तो उस हिसाब से मेरे को देखना पड़ेगा। और आज रात का स्टे जो है ऋषिकेश में होगा। तो अभी ये मैगी फिनिश करके मैं निकलता हूँ। पैकिंग मेरी सारी हो चुकी है, बैग भी पैक है, ये वाला बैग भी पैक हो चुका है, और मैं भी नहा धो के तैयार हो गया हूँ। और इसको फिनिश करके फिर हम निकलते हैं। मिलते हैं आगे। राधे राधे। और धूप बहुत अच्छी खिली हुई है, आप देख सकते हैं। नीचे यात्रियों का आना जाना शुरू हो चुका है सुबह से ही, मतलब पूरी रात चलते हैं। रात को थोड़ी देर के लिए यात्रा रोक दी गई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी इस वजह से, और मुझे भी आगे नहीं जाने दिया था। ये सोनप्रयाग पार्किंग, ये मेन रास्ता, और ये लोग जाते हुए, सामने मंदाकिनी नदी बहती हुई बहुत शोर करती है। ये बाबा केदार को फिर से नमन करते, जय श्री केदार। बाबा रक्षा करना सबकी। चलो चलते हैं फिर अपनी पार्किंग की तरफ। अपनी गाड़ी बाइक उठाते हैं, 4 दिन हो गए बाइक को वहाँ खड़े हुए। फिर निकलते हैं, देखते हैं समय क्या बताता है, तुंगनाथ जाना है या नहीं जाना है। अगर जाता हूँ तो आपको भी दिखाऊंगा। चलिए मिलते हैं आगे। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। तो अभी मैं पार्किंग से निकल चुका हूँ, और ये कुछ सोनप्रयाग वैली का नज़ारा है। 9:30 बज चुके हैं, 9:45, 9:45। और अब हम चलते हैं, रूट बनाता हूँ। अभी आगे चल के देखता हूँ चौपटा कितनी दूर पड़ता है। तो टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा, और अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। आगे जाके देखता हूँ चौपटा कितनी दूर पड़ता है। आई थिंक 70 से 80 किलोमीटर दूर होगा चौपटा। तो ये अच्छा, ये सीतापुर पार्किंग है शायद। देखते हैं जाके कितना समय लगता है, क्योंकि चाय कॉफ़ी भी हो गई, मैगी भी हो गई। अब दोपहर तक तो कुछ खाना नहीं है, तो अब रुकना तो कहीं है नहीं, डायरेक्ट मैं ही रुकूंगा। पानी वानी के लिए बेशक रुकना पड़ सकता है, क्योंकि मैंने पानी नहीं लिया है। और आज धूप अच्छी है, तो मैंने जैकेट उतार के पीछे लगा दी है। जो लास्ट जैकेट जो मेरी भीग गई थी, वो मैंने पीछे ही माउंट कर दी, ताकि वो धूप से सूख जाए।
और ये है सीतापुर पार्किंग। ये एग्जिट ऐसा बना रखा है, मुझे लगा मैं और अंदर जा रहा हूँ पार्किंग के। तो गंदगी बहुत है, इतनी पब्लिक आती है, गंदगी तो होगी। ये हमने कर दिया ब्रिज क्रॉस, चलते हैं आगे। यहाँ के मौसम का भी पता नहीं है, देहरादून वाला है, जब मर्जी बारिश हो जाती है। कल 2 बजे से बारिश हुई है और मैं पूरा जो यात्रा जो नीचे उतर कर आया हूँ अपनी यात्रा करते हुए, पूरी 2 बजे से लेकर शाम तक बारिश में भीगते हुए ही आया हूँ। और लास्ट टाइम में तो ठंड भी लगने लगी थी, क्योंकि रेनकोट कब तक देखेगा, उसमें से भी पानी मुझे लग रहा अंदर आना शुरू हो गया था। तो बारिश का पता नहीं, आज फिर भी अच्छी धूप है, थोड़ी देर बाद बादल हो सकते हैं, फिर बारिश हो जाएगी। तो इसलिए अपना प्रिपेयर होकर आओ, कभी भी आओ। और एक चीज मैंने और सीखी आज यहाँ कि ट्रैकिंग पर जाते वक्त 2 जोड़ी से ज्यादा कपड़े नहीं होने चाहिए। 2 किलो 3 किलो वेट हो आपके पास, बस, ज्यादा नहीं। मेरे पास बहुत ज्यादा वेट था, मेरे कंधों की बैंड बज गई। तो यूज का सामान हो, बस 2 किलो 3 किलो ही सामान होना चाहिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि वो 2 किलो 3 किलो भी आपका बहुत हैवी पड़ेगा, क्योंकि चढ़ाई चढ़ते वक्त बहुत लोड पड़ जाता है बॉडी पर। इसलिए अब चढ़ाई पड़ रही है, गाड़ी के ऊपर लोड आ रहा है, कि गाड़ी मेरी पूरी लोड है। इसका वेट कम होगा थोड़ा ऋषिकेश में जाकर, क्योंकि जो फ्यूल है वो मैं बाइक में फिलअप कर लूंगा, तो उसका वेट कम हो जाएगा। तो देखूंगा बीच में कहीं देवप्रयाग के आसपास ही। तो ये रही सोनप्रयाग वैली। चलिए चलते हैं आगे। अभी रश कम है, दोपहर होते होते शाम होते होते रश बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी मॉर्निंग है तो अभी रश कम है, लोग अभी आना शुरू ही हुए हैं। दोपहर तक पीक टाइम आ जाता है, भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी हमको कहीं ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा। होटल JK चंद्र भवानी। कल जो बारिश हुई इसमें दोपहर से 2 बजे से जो बारिश हुई, इसमें शुरुआत में ही ओले पड़ने शुरू हो गए, तो लगा कहीं टाँट वाट ना फूट जाए। रेनकोट में भी बहुत तेज लगता है ओला, अगर आके गिरता तो। और हम चलते रहे, क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ी सी पब्लिक रुक गई थी,
जिनके पास रेनकोट वगैरह नहीं थे तो वो रुक गए थे। बाकी जो रेनकोट वाले थे, घोड़े खच्चर वाले, वो सब चलते रहे। घोड़े खच्चरों की वजह से बहुत गंदगी होती है केदारनाथ ट्रैक पर, बहुत ही ज्यादा गंदगी है। और ये देखते हैं नहीं, किसी को भी मार के चले जाते हैं, चाहे कोई साइड में गिरे चाहे खाई में गिरे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। गड्ढे आ रहे रोड में। क्या नदी बह रही है देखो। अभी हम चौपटा वाले रोड पर हैं, तब पता नहीं चौपटा जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि तुंगनाथ जाकर लौटने में मेरे को अंधेरा हो जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ दिन दिन में रुद्रप्रयाग से क्रॉस कर जाऊँ, देवप्रयाग के आसपास चला जाऊँ, क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो चुका है। इस टाइम को तुंगनाथ पहुँच जाना चाहिए था, अगर टाइम की बचत करनी थी, पर समय ज़्यादा लग गया। भाग भाग निकल के आ जाए। अभी मैं नीचे खड़ा था तो मुझे बार बार यही लग रहा था कहीं कुछ आ ना जाए। जंगली एरिया है, कुछ भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है।
सर रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों प्लान में थोड़ा चेंजेस है, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना बद्रीनाथ जी के दर्शन करने जाया जाए। तो अब मैं रुद्रप्रयाग पहुँचकर वहाँ से बद्रीनाथ के लिए टर्न लूँगा और बद्रीनाथ जी जाऊँगा दर्शन करने के लिए। तो ये वीडियो आपको यहीं तक रहेगी और इसके बाद सेकंड पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा बद्रीनाथ जी के दर्शन कराऊंगा। अंदर तो नहीं जाता मोबाइल वगैरह रिकॉर्डिंग के लिए, बाहर से ही दर्शन कराने पड़ेंगे क्योंकि मोबाइल बैन होता है अंदर। तो मैं अब यहाँ से सीधा बद्रीनाथ के लिए ही प्रस्थान करूँगा क्योंकि मेरे को टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तुंगनाथ नहीं पहुँच पाऊँगा और वहाँ से रिटर्न भी नहीं हो पाऊँगा। तो मैं रुद्रप्रयाग से सीधा बद्रीनाथ के लिए टर्न लेता हूँ और फिर मिलते हैं आपको बद्रीनाथ में, या बद्रीनाथ से पहले कहीं अगर स्टे लेना पड़ता है तो वहाँ मिलते हैं आपको। तो चलिए चलते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय सीताराम।